हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। हम अपने चैप्टर 7 जीनी 2 के 16 ABCD क्लास 5th का इंग्लिश का 7 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने समझा था, जिसमें कुणाल, जीनी और मीरा उन कानूनों के बारे में बात कर रहे थे जिनको हम अपनी सेकेंड वीडियो में आगे समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टेक्स्ट। फर्स्टली कुणाल क्या कहता है ये सुनिए। एंड व्हाट एग्जैक्टली आर दोज लॉज। अब कुणाल पूछता है कि वो कौन से कानून थे जो इसके बारे में तुम हमें बता रहे हो, एक एक करके बताइए। Genie, I will state the laws one by one. First law: a robot may not injure a human, human beings, human being or in action allow a human being to come to harm. और वो जिसमें बताता है जो रोबोट रहता है, जिनी रहता है, वो बताता है कि जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि जो रोबोट हैं वो किसी को इंजर नहीं कर सकते या किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, किसी पर इनएक्शन नहीं कर सकते। और उन्हें ये भी उनके लिए ये अलाउ था कि वो ये चीज़ पहले से ही अलाउ की जाती है उनको बनाते समय कि वो किसी को हार्म या फिर नुकसान ना पहुंचाएं। कुणाल, एंड द सेकंड लॉ, और जो सेकंड लॉ था वो क्या है? जिनी बताता है अ रोबोट must always obey the orders given to it by human beings except where such orders conflict with the first law। तो यहाँ जिनी बताता है जो फर्स्ट लॉ है उसमें, जो सेकंड लॉ है उसमें ये बताया गया है जो जिनी है उसमें ह्यूमन बींग्स मतलब कि किसी भी ह्यूमन बींग्स का ऑर्डर उसे मानना पड़ता है। और ये जो लॉ है उसका कन्फ्लिक्ट मीन्स बीच अपोजिट, एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब ये जो लॉ है उसकी फर्स्ट लॉ से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, मतलब उसके अगेंस्ट है। कुणाल, साउंड्स ग्रेट टू मी। अब वो बोलता है ये थोड़ा मेरे लिए सुनने में अच्छा है। आफ्टर ऑल यू डू ऑल माई ऑर्डर्स, वैसे भी तुम मेरी सारी बात मानते हो। Genie. The third law state that a robot must protect its own existence. Existence means होता है अस्तित्व। Existence means होता है अस्तित्व। ओके, ये जो existence है इसका means होता है अस्तित्व। Such as protection does not come in conflict with the first and second laws। और वो ये बताता है थर्ड लॉ में कि जो थर्ड लॉ है उसमें जो रोबोट है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसे अपने अस्तित्व की भी रक्षा करनी होती है, मतलब अपने आप का जो प्रोटेक्शन है उसको वो भी देखना होता है। और जो फर्स्ट लॉ से, ये अच्छी बात ये है कि ये फर्स्ट लॉ से कन्फ्लिक्ट नहीं होता या उसके अगेंस्ट नहीं है। कुणाल, fantastic. So what you are saying is that you have to protect me from harm, even it means disobeying me or being harm yourself। इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और यहाँ तक कि अगर हमें कुछ नुकसान पहुंचता है और हमारी अगर तुम बात मतलब मानोगे या फिर तुम हमारे आज्ञा का पालन करोगे या जितने भी ऑर्डर है मेरी या कमांड है उसको मानोगे, तो अगर हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो तुम हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दोगे और अपने आप को भी, क्योंकि तुम हमारी बातें मानते हो। जिनी, दैट इज करेक्ट, यस यह सही है। दीज लॉज हैव बीन बुilt इनटू अस वाइज वाइल डिजाइनिंग अस। ये जो लॉज हैं, ये बहुत सही बात है, ये जो लॉज हैं हमें जब डिज़ाइन किया जाता है या हमें जब बनाया जाता है तभी ये बात जो लॉज हैं उसमें उसमें डिज़ाइनिंग के साथ बुल्ट करे जाते हैं या बनाए जाते हैं। कुणाल, वंडरफुल जिनी, दैट इज़ रियली रीअश्योरिंग। तो कुणाल कहता है बहुत अच्छी बात है जिनी, दैट इज़ रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग मीन्स इस बात से मानना या आश्वस्त होना। जिनी, माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है। कुणाल, या फिर ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एनी अदर क्वेश्चन, क्या तुम्हारा और कोई सा क्वेश्चन है? कुणाल, नॉट एट मोमेंट, अभी तो नहीं जिनी, थैंक यू। जिनी टर्न्स एंड गोज बैक टू किचन। जिनी कहाँ चला जाता है? अपने काम की तरफ चला जाता है जहाँ उसे किचन में काम करना होता है। मीरा, व्हाट डज जिनी डू ऑल डे? कुणाल, अब मीरा पूछती है जिनी और पूरे के पूरे दिन क्या करता रहता है? कुणाल, जिनी हैज़ अ लॉट टू डू थ्रू आउट द डे। मीरा, मोस्टली ही हेल्प्स मम्मी इन हर हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स मीन्स CHORES मीन्स होता है घर का काम, चोर्स। ठीक है, वर्क मीन्स काम होता है लेकिन हर प्रकार का काम होता है, लेकिन चोर्स मीन्स होता है घर का काम, छोटे मोटे काम जो चोर्स कहलाते हैं इंग्लिश में। जिनी हैज़ अ लॉट टू डू थ्रू आउट द डे। वो बताता है कुणाल कि जिनी को बहुत सारा वर्क रहता है घर में, जो कि वो सबसे ज़्यादा वो मम्मी की हेल्प करता है किस घर में, जो घर में जितना भी हाउस होल्ड काम होता है, जितना भी छोटा बड़ा काम होता है, तो जिनी उसमें मम्मी की हेल्प कराता है। व्हेन नाइट फॉल्स एंड ऑल वर्क इज डन, और जब रात हो जाती है तो सारा काम हो जाता है तो मम्मी प्रेसेस अ बटन ऑन हिज बैक, जीनीज ग्लोइंग आईज शट ऑफ। और जो जीनीज की जो मम्मी क्या है, जो उसके पीछे जो बटन लगी है मम्मी उसे शट ऑफ कर देती हैं, बंद कर देती हैं, और उसकी आईज है वो बंद हो जाती हैं। हिज नोज ऑल्सो स्टॉप्स, हिज हमिंग नोज इज ऑल्सो स्टॉप, और इसकी जो नोज हमिंग करती है वो भी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। ही स्टैंड्स स्टिल लाइक अ स्टेच्यू थ्रू आउट द नाइट, इन द मॉर्निंग मम्मी प्रेसेस अनदर बटन ऑन हिज बैक। और जिसकी वो रात भर ऐसा खड़ा रहता है जैसे कि कोई स्टैच्यू खड़ा है। इन द मॉर्निंग मम्मी प्रेसेस अनदर बटन ऑन हिज बैक, और मम्मी सुबह जो दिन के अगला दिन जब होता है, सुबह होती है तो उसकी फिर से वही की वही बटन को वो प्रेस कर देती हैं। हिज आईज बिगन टू ग्लो अगेन, हिज बॉडी स्टार्ट्स हमिंग एंड टर्निंग टू मनी मम्मी ही आस्क व्हाट कैन आई डू
फॉर यू मैडम। और जब वो सवेरे फिर से उसकी आंखें खुलने लगती हैं और फिर से वो हमिंग करने लगती है उसकी नोज़, और फिर वो मैम से पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैडम। ही इज़ देन रेडी टू स्टार्ट द डेज वर्क अगेन, और वो फिर से जो अपना वर्क है वो करने के लिए स्टार्ट हो जाता है।